हमारे स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। क्या ही मनोहर बात है हम इस प्रकार से मिलकर प्रभु के वचनों में सहभागी हो सके। खास करके इस उस समय जब पूरा संसार में कष्ट और मुसीबत है, जब पूरा संसार में कोविड-19 की महामारी फैली हुई है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन विजय को प्राप्त करेगा और आपकी सुरक्षा आपके लोगों के ऊपर रहेगा। खास करके उन लोगों के ऊपर, उन देश के ऊपर और मंडली के ऊपर जो इस महामारी से जूझ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस महामारी से छुटकारा प्राप्त करे और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के लोग और मंडली निरुत्साहित ना हो। हम विश्वास करते हैं कि ये समय जो है परीक्षा का घड़ी है। इस कठिन समय में हमें परखा हुआ सोने के समान होने के लिए तू मदद कर पिता। हम विश्वास करते हैं पिता, इन सारी परीक्षाओं के बाद आपकी कलीसिया चमकेगा। आपका वचन जो है पूरा संसार में प्रकाश को देगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा न घटे, परंतु आपकी महिमा लगातार बढ़ती ही जाए और आपके नाम महिमित हो जाए। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा इन 2 दिनों में हमें सिखाएगा। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एजिकल की पुस्तक या विषय एक ऐसा विषय है जिसको बहुत सारे पासवान लोग जो है नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैंने ज़्यादातर एजिकल के अध्ययन के बारे में नहीं सुना है, लेकिन प्रकाशित वाक्य के विषय में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि एजिकल की पुस्तक बहुत ही जटिल है, बहुत सारा विषय इसमें है और कठिन बहुत है इसको समझने में। हम लोगों ने साल के बारे में और पीढ़ियों के बारे में पढ़ाई की, वो बहुत ही रुचिदायक थी। लेकिन एजिकल में हम लोग विभिन्न नाप-तौल के बारे में, विभिन्न ढांचा के बारे में, प्ररूप के बारे में और चिन्हों के विषय में है। अगर कोई हमारे बीच आर्किटेक्चर से है, तो आप इन बातों को अच्छी से समझ पाएंगे। बहुत सारे चिन्ह है इसमें और इसका अर्थ है। बहुत सारे संख्या है, रूपरेखा है और ढांचा है। जब इसे पढ़ते हैं तो हमारे सिर के बाल जो है झड़ना शुरू करते हैं। बहुत ही कठिन विषय है। आपसे वादा तो नहीं कर सकता कि ये 2 दिन का अध्ययन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग या रुचिदायक होगा। लेकिन हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम इस विषय में अध्ययन करें और इन ढांचाओं को पढ़ें, इन आकृतियों को पढ़ें और समझें। दूसरी बात, यह पुस्तक हमारे लिए क्यों पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है, ये दर्शन जो है परमेश्वर एजिकियल अपने दास एजिकियल को देता है, जब वो बेबीलोन की बंधुआई में चला गया था। उस समय लोग आशाहीन थे और कष्ट में थे। वो लोग कह रहे थे, कब तक इस प्रकार हम लोग जो है बंधुआई में रहेंगे, कब तक? इस समय हमारे हमारी परिस्थिति ऐसा ही है। हम कहते हैं कब तक इस प्रकार से हम बंधुआई में या बंधन में रहेंगे। इन दिनों इस महामारी के कारण हम लोग जो है बहुत सारे चीज़ में सीमित हो गए हैं। यहाँ तक कि हम मंडली भी एक साथ अभी मिल नहीं पा रहे हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये दुख जो है, महामारी जो हो, महामारी चली जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो है हमारे लिए एक बड़ी आशा को प्रकट करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर इज़राइलियों को कहता है कि इस बंधुआई के बाद, इस बंधुआई के पश्चात मैं तुम लोगों के लिए कुछ बड़ी आशा को रखा है, लेकिन तुमको पश्चाताप करना है और मेरे पास वापस आना है। इन ढांचाओं के पढ़ने के बाद, इन संख्याओं को पढ़ने के बाद, इन चिन्हों को पढ़ने के बाद, इस एजिकल पुस्तक के द्वारा हमें एक ही चीज़ मिलता है, वो है आशा। ये संपूर्ण बुक जो है हमें आशा को देती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस दुख के समय में हमें आशा को दे।
एजीकियल का पुस्तक में बहुत सारे अध्याय में खास करके जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्याय 40 से लेकर 48 तक मंदिर के विषय में हमें सिखाता है। हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा इज़राइल के मंदिर में से चली जाती है। जब परमेश्वर की महिमा यरूशलेम के मंदिर से चली जाती है तो अंत में मंदिर का विनाश हो जाता है। अभी जो है इस्राएली लोग बेबीलोन बेबीलोनियन बंधुआई में चले गए हैं और जब वापस आएंगे तो उनके पास मंदिर भी नहीं। जब वो वापस आएंगे तो उनके पास घर भी नहीं है। इसीलिए इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर उनको कह रहा है कि तुम्हारे लिए यही योजना मैंने रखी है, इसीलिए आशा को मत खो। इस समय इस हमारी अपनी इस परिस्थिति में मुझे एक आशा मिलती है। हो सकता है लोग इसको विभिन्न रूप में अनुवाद करेंगे, लेकिन इस महामारी के समय मैं सोचता हूँ कि पश्चाताप के द्वारा ही हम विश्वासी लोग जल्द से ठीक हो पाएंगे। हम विश्वासियों को घुटने में आकर परमेश्वर के सम्मुख सिर झुकाना है और विश्वास करना है कि प्रभु के पास हमारे लिए कुछ बड़ी योजना है। यहोवा समा एजीकियल के मंदिर एक 11वीं बुक है जिसको रेवरेंड पार्क ने लिखा है। ये तो एक ऐतिहासिक किताब है। ये पुस्तक अभी तक अंग्रेजी में नहीं है, ये कोरियन में है, इसीलिए कुछ कुछ चित्र जो है कोरियन भाषा में है, क्योंकि इसको मैंने सीधे किताब से लिया है। पहले के 2 पाठ के लिए आप 2 खाली पन्ना को छोड़ दें अपने पुस्तिका में। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि इसमें जो अक्षर है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन आप सब लोग जवान हैं, इस कारण से मुझे लगता है कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एजीकियल का मंदिर भविष्य के यरूशलेम के मंदिर का एक चित्र है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में किया गया है। वास्तव में मनुष्य के लिए असंभव है कि ऐसा मंदिर बनाए जिसमें से जीवन का जल बहे। इसीलिए ये बातें हमें काल्पनिक सा लगता है। इनमें से कुछ बात ऐसी है जिसको हम समझ नहीं पाते। एजीकियल का पुस्तक 47 का 9, जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडा देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और तल का जल मीठा हो जाएगा और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वह सब जंतु जीत जाएगी। CF इन घटनाओं को इतिहास को इस प्रकार से तुलना करता है। लेखक का ये 5वीं पुस्तक है जिसको उसने एडवर्ड डेली के पुस्तक से लिया है। ये तो एक बाइबल का विद्वान है जिन्होंने इन सालों के बारे में, वर्षों के बारे में, समय के बारे में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या या वर्णन किया है। रेवरेंड पार्क के बाद यही एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको अच्छी तरह से व्याख्या किया है। दूसरा इतिहास 36 का 10। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उससे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई जिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। नए साल का लगना का अर्थ है निसान का महीना या अबीब का महीना। निसान या अबीब पहले महीने को कहते हैं। जिस दिन एजीकियल भविष्यवक्ता को बंधुआई में ले जाया गया, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया और ये दर्शन मंदिर के विषय में था और ये मंदिर उनको आशा देती है बंधुआई से लौटकर वापस आने की। उसी दिन केवल साल जो है वो दूसरा था, लेकिन महीने के उसी तारीख को वो बंधुआई में चला गया। हिब्रू में हायोम हजे कहने का अर्थ कभी न भूल सकने वाला दिन। अद्भुत रीति से उसी दिन या उसी तारीख को एजीकियल को बंधुआई में ले जाया गया। बंधुआई के ठीक 25वां साल में, ठीक उसी दिन जिस दिन उसको बंधुआई में ले जाया गया, बंधुआई के 25वें साल में परमेश्वर उसको ठीक उसी दिन पहला महीने के 10वां दिन
मंदिर का दर्शन देता है। एजिकेल कहता है बंधुआई के 25वें साल में, पहला महीने के 10वें दिन में, अबीब का महीना में, और दूसरी बंधुआई के ठीक 14 साल बाद, उसी दिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया और मुझको वहाँ ले गया। परमेश्वर उसको एजिकेल के मंदिर में ले गया और दर्शन को दिया। नए मंदिर का दर्शन कहाँ दिया गया था? कौन सी जगह में? एजिकेल का पुस्तक 40:2। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, हमारे पास समय बहुत कम है। प्रयास करूँगा कि मैं धीरे से पढ़ाऊँ आपको और समझाने की कोशिश करूँ। कल 1 या 2 विषय को हम छोड़ेंगे। हम लोग समय के अनुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, पूछिए। हाँ, ठीक है। वो कपार नदी के पास था। हाँ, बेबीलोन में ही। हाँ, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से पहला बंधुआई या गुलामी 5 या 6 BC में हुआ था और दूसरा बंधुआई 597 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बंधुआई कितने साल बाद? याद करें, कितने साल बाद? हाँ, 8 साल बाद। इसी दूसरी बंधुआई में एजिकियल बंधुआई में गया। इस समय तक यरूशलेम का मंदिर विनाश नहीं हुआ था। मंदिर के विनाश होने से पहले ही परमेश्वर ने एजिकियल को ये दर्शन दिया। एजिकियल के पुस्तक के ठीक बीचों बीच में एक व्यक्ति आता है और वो अभी घोषणा करता है कि मंदिर का विनाश हो चुका है। यहाँ पर हम समय का विवरण या समय को देखेंगे। एजिकियल अभी बेबीलोन में ही है और बेबीलोन में ही लोगों को कह रहा है पश्चाताप करो। मंदिर के विनाश के पहले ही इन बातों की घोषणा वो कर रहा है, लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं। तब उसको सुनने में आता है कि मंदिर का विनाश हो गया है। एजिकियल जो लोग बेबीलोन में है उनसे बातें कर रहा है, जो लोग पहले से बेबीलोन में बंधुआई में है, क्योंकि ये तो आशा का संदेश है सबके लिए। बाद में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन इस समय तक भी बेबीलोन में ये लोग मौजूद है। इस समय एजिकियल इन बातों को लिख रहा है ताकि भविष्य में भी लोग जो है इन बातों को पढ़ सके, उन बातों को जान सके। आगे हम बढ़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ें। यहाँ कहता है कि बंधुआई के 25वें साल में, 25वां साल कहने का अर्थ 597 ईसा पूर्व से, 597 ईसा पूर्व को 573 ईसा पूर्व से घटाएंगे, कितना निकलता है? 24। जोड़कर गिनने की विधि को हम अपनाएं यहाँ पर। इस विधि के हिसाब से ये 25वां साल होगा। ठीक, शहरपनाह विनाश होने के 25वें साल में, 25 साल पहले, आप ध्यान दें इस बात को, और एजिकेल के बंधुआई में जाने के 9 साल बाद मंदिर का विनाश हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान दे। ठीक इसी दिन कहने का अर्थ 573 ईसा पूर्व में पहले महीने के 10वें दिन में ये दर्शन एजिकियल को मिलता है। नए मंदिर का दर्शन कहाँ पर है? एजिकियल का पुस्तक 40:2। अपने दर्शन में परमेश्वर ने मुझे इज़राइल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। ये ऊंचा पहाड़ कहाँ पर है? कहाँ पर है?
CF इन घटनाओं को, इतिहास को इस प्रकार से तुलना करता है। लेखक का ये 5वीं पुस्तक है, जिसको उसने एडवर्ड डेली के पुस्तक से लिया है। ये तो एक बाइबल का विद्वान है, जिन्होंने इन सालों के बारे में, वर्षों के बारे में, समय के बारे में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या या वर्णन किया है। रेवरेंड पार्क के बाद यही एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको अच्छी तरह से व्याख्या किया है। दूसरा इतिहास 36:10। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उससे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई जिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। नए साल का लगना का अर्थ है निसान का महीना या अबीब का महीना। निसान या अबीब पहले महीने को कहते हैं। जिस दिन एजिकल भविष्यवक्ता को बंधुआई में ले जाया गया, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया और ये दर्शन मंदिर के विषय में था। और ये मंदिर उनको आशा देती है बंधुआई से लौट कर वापस आने की। उसी दिन, केवल साल जो है वो दूसरा था, लेकिन महीने के उसी तारीख को वो बंधुआई में चला गया। हिब्रू में हायोम हजे कहने का अर्थ कभी न भूल सकने वाला दिन। अद्भुत रीति से उसी दिन या उसी तारीख को एजिकियल को बंधुआई में ले जाया गया। बंधुआई के ठीक 25वां साल में, ठीक उसी दिन जिस दिन उसको बंधुआई में ले जाया गया, बंधुआई के 25वें साल में परमेश्वर उसको ठीक उसी दिन, पहला महीने के 10वां दिन मंदिर का दर्शन देता है। एजिकियल कहता है बंधुआई के 25वें साल में, पहला महीने के 10वें दिन में, अबीब का महीना में, और दूसरी बंधुआई के ठीक 14 साल बाद, उसी दिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया और मुझको वहाँ ले गया। परमेश्वर उसको एजिकियल के मंदिर में ले गया और दर्शन को दिया। नए मंदिर का दर्शन कहाँ दिया गया था? कौन सी जगह में? एजिकियल का पुस्तक 40:2। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, हमारे पास समय बहुत कम है। प्रयास करूँगा कि मैं धीरे से पढ़ाऊँ आपको और समझाने की कोशिश करूँ। कल 1 या 2 विषय को हम छोड़ेंगे। हम लोग समय के अनुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, पूछिए। हाँ, ठीक है। वो कपार नदी के पास था। हाँ, बेबीलोन में ही। हाँ, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से पहला बंधुआई या गुलामी 5 या 6 BC में हुआ था और दूसरा बंधुआई 597 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बंधुआई कितने साल बाद? याद करें, कितने साल बाद? हाँ, 8 साल बाद। इसी दूसरी बंधुआई में एजिकियल बंधुआई में गया। इस समय तक यरूशलेम का मंदिर विनाश नहीं हुआ था। मंदिर के विनाश होने से पहले ही परमेश्वर ने एजिकियल को ये दर्शन दिया। एजिकियल के पुस्तक के ठीक बीचों बीच में एक व्यक्ति आता है और वो अभी घोषणा करता है कि मंदिर का विनाश हो चुका है। यहाँ पर हम समय का विवरण या समय को देखेंगे। एजिकियल अभी बेबीलोन में ही है और बेबीलोन में ही लोगों को कह रहा है पश्चाताप करो। मंदिर के विनाश के पहले ही इन बातों की घोषणा वो कर रहा है, लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं। तब उसको सुनने में आता है कि मंदिर का विनाश हो गया है। एजिकियल जो लोग बेबीलोन में है उनसे बातें कर रहा है, जो लोग पहले से बेबीलोन में बंधुआई में है, क्योंकि ये तो आशा का संदेश है सबके लिए। बाद में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन इस समय तक भी बेबीलोन में ये लोग मौजूद है। इस समय एजिकियल इन बातों को लिख रहा है ताकि
भविष्य में भी लोग जो है इन बातों को पढ़ सके, उन बातों को जान सके। आगे हम बढ़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ें। यहाँ कहता है कि बंधुआई के 25वें साल में, 25वां साल कहने का अर्थ 597 ईसा पूर्व से, 597 ईसा पूर्व को 573 ईसा पूर्व से घटाएंगे, कितना निकलता है? 24। जोड़कर गिनने की विधि को हम अपनाएं यहाँ पर। इस विधि के हिसाब से ये 25वां साल होगा। ठीक, शहरपना विनाश होने के 25वें साल में, 25 साल पहले, आप ध्यान दें इस बात को, और एजिकेल के बंधुआई में जाने के 9 साल बाद मंदिर का विनाश हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान दे। ठीक इसी दिन कहने का अर्थ 573 ईसा पूर्व में पहले महीने के 10वें दिन में ये दर्शन एजिकियल को मिलता है। नए मंदिर का दर्शन कहाँ पर है? एजिकियल का पुस्तक 40:2। अपने दर्शन में परमेश्वर ने मुझे इज़राइल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। ये ऊंचा पहाड़ कहाँ पर है? कहाँ पर है? उदाहरण के लिए सिंगापुर में किसी को परमेश्वर दर्शन देता है और कहता है, इस ऊंची पहाड़ पर, पर्वत पर मैं अपनी स्वर्गीय मंदिर की स्थापना करूंगा। इसी सिंगापुर के भीतर क्या ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे परमेश्वर यहाँ पे ऊंची पर्वत कहाँ है? हमारे सिंगापुर में, हमारे यहाँ कोई ऊंची पर्वत नहीं है। इज़राइल में भी ठीक ऐसा ही है, उनके पास सिय्योन पर्वत है, लेकिन ये बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है। सिय्योन बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन आत्मिकी रूप में यहाँ परमेश्वर उतर करके आता है। बाइबल सिय्योन को ऊंचा पर्वत कह के पुकारता है, लेकिन ये भौतिक रूप में ऊंचा नहीं है। ये पर्वत ऊंचा इसीलिए है क्योंकि इस पर्वत पर परमेश्वर उतरा था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका घर, आपकी कलीसिया ऊंचा पर्वत बन जाए जहाँ परमेश्वर उतर के आता है। यशायाह 33:5, यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है, उसने सिय्योन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है। यिर्मयाह 31:12, इसलिए वे सिय्योन के चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ऊंची जगह पर निवास करता है, इसीलिए जब कहीं पे वो आता है, वो जगह ही ऊंचा हो जाता है, चाहे वो जगह कैसा भी हो, भौतिक रूप से कैसा भी क्यों ना हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे मंडली का नाम सियोन है। ये एक अति पवित्र स्थान है। एजिकेल 43:12, भवन का नियम यह है कि पहाड़ी की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। हम लोग इस विषय में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि ये पवित्र शहर जो है हमारे ऊपर उतर आए, और ये पवित्र शहर तो नया यरूशलेम है। एजिकियल का मंदिर पुराने नियम में नए नियम के यरूशलेम का रूप है। ये दोनों स्वर्गीय मंदिर है। ये स्वर्गीय मंदिर तो है, लेकिन स्थान इस पृथ्वी के किसी जगह पर होगी, तो वो जगह कहाँ है? हम इस मंदिर में जाना चाहते हैं। आप इस मंदिर को कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ आप इस मंदिर को ढूंढेंगे? कहाँ पर? अगर प्रभु कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तो क्या आप सब यरूशलेम जाएंगे और वहाँ पर जाकर प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे? मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें आत्मिक है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब प्रभु उस मंदिर के साथ आए, तो हमें उस मंदिर में ले जाए,
हम प्रवेश कर सके। लेकिन अभी हमें वो पवित्र स्थान बनना है जहाँ पे परमेश्वर अ, उतर करके आता है। आप और आपकी कलीसिया को वो पर्वत बनना है जहाँ पे परमेश्वर उतर के आता है। मैं विश्वास करता हूँ कि टोनिंग बाइबल स्कूल, टोनिंग कहने का शब्द आप जानते हैं? इसका अर्थ पूर्व दिशा का पर्वत श्रृंखला होता है। अगर हम इसको नाम देना चाहेंगे तो हम सियोन पर्वत कह सकते हैं। पूरब दिशा का पर्वत हम कह सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आत्मिकी रूप में हम वो ऊंची पर्वत बन जाए जहाँ पे परमेश्वर उतर करके नीचे आता है। ये घर का नियम था कि सिय्योन पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत केवल नहीं, ये तो महापवित्र भी था। क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है, इसीलिए जिस पर्वत पर वो आता है वो अति पवित्र हो जाता है। भजन संग्रह 2 का 6। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। यशायाह के पुस्तक में परमेश्वर सिय्योन और यरूशलेम को एक पति पत्नी के रूप में दिखाता है जो एक दूसरे से बातें करते हैं। और ये तो मंडली को दर्शाता है। एजिकेल 20 का 14। ऊंची पर्वत पर इज़राइल की ऊंची पर्वत पर इज़राइल का ऊंचा और पवित्र पर्वत में परमेश्वर यह घोषणा करता है, इज़राइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर सब प्रकार से मेरी उपासना करेगा। वहीं मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वहीं मैं तुम्हारी ऊंची भेंट को और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। हम आगे बढ़ेंगे। वो मुझे ऊंचे स्थान में ले गया और यरूशलेम का दर्शन दिखाया। सियोन पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर परमेश्वर के वचनों का घोषणा होता है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वो पवित्र नगर हमारे जीवन में आकर बस जाए, तो हमें उसके आशीष को पाना जरूरी है, ताकि हम सबसे ऊंची पर्वत और सबसे पवित्र स्थान बन जाए। सबसे जरूरी बात, हमें वो पर्वत बनना है जहाँ पे प्रभु के वचनों का घोषणा होती है। यशायाह 2:2 और 3। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा का व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। सियोन और यरूशलेम वो जगह है जहाँ से परमेश्वर का वचन आएगा। वो जगह कहाँ पर है? मैं विश्वास करता हूँ, एक पासवान और विश्वासी होने के नाते जितने विश्वासी है, आपको अपनी कलीसिया के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि आपकी कलीसिया से परमेश्वर का वचन निकलेगा या प्रचार होगा। आप प्रार्थना करें कि हम में से परमेश्वर का वचन निकल कर आए। प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग वो पवित्र और ऊंचा स्थान बन जाए जहाँ से परमेश्वर की वचनों की घोषणा होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कलीसिया जो है वो पवित्र और ऊंचा जगह बन जाए जहाँ पे वचनों का प्रचार होता है। हम लोग वापस महामारी के विषय में देखेंगे। प्रभु यीशु ने लूका 17 और 24, मत्ती का 24 में कहा कि अंतिम दिनों में लड़ाई होगी, महामारी होगी और जाति जाति के लोग आपस में लड़ेंगे। महामारी और बीमारी होगी। महामारी एक प्रकार का बीमार है जो फैलता है, और ये तो संकट के दिनों का शुरुआती दिन है। ये तो केवल शुरुआत है। तो अंत कब होगा? अंत कब होगा या कब आएगा? जब परमेश्वर के वचनों का प्रचार हो जाएगा। इन बातों को हम बाइबल में देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका
24वां आयत को हम देखेंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इन सब का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगी और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और तुम्हारे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। 11वां वचन ऐसा कहता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और 10वां वचन, तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। मुझे आप बताएं, क्या अभी ऐसा नहीं हो रहा है? झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मैं नहीं जानता, लेकिन इस महामारी के दौर में बहुत बड़ी समस्या जो कोरिया ठिनझांजी में है, उसका प्रकट हुआ। आप मेरा विश्वास करें, बहुत सारी जो है झूठा शिक्षा देने वाली कलीसिया मंडली संसार में है। मैं कोरिया से हूँ, इसीलिए जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे पूछते हैं, आप नए यरूशलेम के बारे में क्या कहते हैं? मैं प्रकाशित वाक्य 14 और 21 से प्रचार नहीं कर सकता, जहाँ पे नया यरूशलेम के बारे में लिखा है, बहुत सारे घोड़ों के विषय में लिखा है, वहाँ पे हजार संख्या के बारे में लिखा है। कुछ लोग ऐसे भी है जो माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो सिंगापुर में भी है। बहुत सारे लोग उनके द्वारा धोखा पा रहे हैं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और बहुत सारे लोगों को भटकाएंगे। लोग व्यवस्थाहीन हो जाएंगे और बहुता का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का सुसमाचार पूरे संसार में गवाही के रूप में प्रचार किया जाएगा। तब जो है अंत आएगा। वचन का प्रचार होना है, तब अंत आएगा या होगा। मैं नहीं जानता हमारे पास अभी कितना और समय बाकी है। वो कह रहा है 5 मिनट बाकी है, लेकिन मैं तो किसी दूसरे विषय के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं तो प्रभु के वापस आने के विषय में बातें कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता हमारे पास और कितना समय बाकी रह गया है इस पृथ्वी पर। हम प्रभु के लोग होने के नाते, प्रभु के वचन को सीखने वाले होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि परमेश्वर एजिकेल के मंदिर के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हम सचेत रहे, सावधान रहे। इन समयों में कैसे हम अपने जीवन को जिए या व्यतीत करें, इन बातों के विषय में। इस महामारी ने संसार के कितने प्रतिशत लोगों को मार दिया है? आप क्या कहते हैं? 1% लोगों को? हो सकता है 1% से भी कम लोगों को। प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहता है, अ, महामारी होगा, कष्ट, बीमारी होगा और संपूर्ण पृथ्वी में से चौथाई लोगों को मार दिया जाएगा। 1/3 लोग जो है वो बच जाएंगे। 1/3 लोग। आप कल्पना करें, अभी इस महामारी के कारण 1% से भी कम लोगों ने जान को गंवाया। ये दुख की बात है, लेकिन लोग बहुत ही डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। आप सोचें कि बहुत सारा जो है वायरस एक साथ निकल करके अगर बाहर आ जाते हैं संसार में, और ठीक उसी समय में साइबर कंप्यूटर का वायरस भी जो है फैला हुआ है, तो कैसा अवस्था हमारी होगी? अभी हम इस ऑनलाइन के माध्यम से संगति को हम कर पा रहे हैं। क्या होगा अगर मनुष्यों के साथ साथ साइबर वायरस का भी प्रकोप बढ़ जाएगा? तो हम क्या करेंगे उस समय में? मैं आपको डराना नहीं चाहता। ये समय तो सचेत होने का समय है, सजग रहने का समय है।